रुक करना चाहूंगी हमारे मेहमान शोएब जी का। शोएब जी, काफी देर से आप सुन रहे हैं, प्रतिक्रियाएं भी सुन रहे हैं और ऐसे में रजवी जी की भी बाइट आपने सुनी और प्रतिक्रिया उनकी आपने सुनी, क्या कुछ कहेंगे? ये ऐसा है, शहाबुद्दीन साहब के जो बयान आज आप सुन रही हैं, काश इन्होंने बयान ये एक महीना पहले दिया होता तो मैं समझता हूँ 10-15 डिबेट ना होती और उसमें कई डिबेटों पे तो मुझे इनसे बहस भी करना पड़ी। शहाबुद्दीन साहब का पहला बयान यह आया था कि जो प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है वो वक्त भी जमीन पे था। उन्होंने कई डिबेटें दी, बहुत उन्होंने शोशा छोड़ दिया, खामोशी से बैठ गया सस्ती शोहरत पाने के लिए और कई डिबेटें उन्होंने करी। और उसके बाद जब उनको लगा कि नहीं मामला थोड़ा सा वैसा है तो उन्होंने फौरन पलटी मार दी। तो हमारा कहने का मतलब है जो आदमी वक्त वक्त पे करे तो ये मिसले रेत होते हैं, जैसे रेत होती है पिंकी जी, एक उर्दू में जुमला है मिसले रेत, कि लोगों ने कहा जब मीठे लोगों से बचे रहो वैसे मिसले रेत लोगों से बचे रहो। जो रेत होती है दिन में बहुत गर्म होती है, वही रेत रात में ठंडी रहती है, तो कहा कि ऐसी जगह पे मत रहो वरना बीमार हो जाओगे। तो शहाबुद्दीन साहब खुद ही मानसिक रोग के मरीज हैं, मेरे साथ कई डिबेटरों कई चैनल पर दी। बहरहाल आप देखिए सनातन बोर्ड की जहां तक बात है, सनातन बिल्कुल बनना चाहिए। अब अभी आपने एक बात करी, जैसे लोगों ने कहा कि लोग थूक देते हैं, अब तक आपको एविडेंस नहीं मिले किसने थूक दिया। अगर एक आध मिले भी है, आप ये बताए पिंकी जी, शोएब सिद्दीकी ने खाने में थूक मिला के चंदन वर्मा को खिला दिया, तो क्या पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को मार देंगे आप? ये थूक मिला कहते हो? ये नहीं है, ये बहाना एक होता है। या शोएब सिद्दीकी ने नहीं, शोएब जी, शोएब जी, आपने एक बात सुनी होगी, तिल का ताड़ सुना होगा आपने, ये कि एक बात जब किसी के मुख से निकलती है तो वो इतनी से निकलती है और उसके बाद धीरे धीरे करके वो बात बढ़ते बढ़ते फैलती चली जाती है। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से हुआ है यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर बार बार तमाम जो गुरु हैं उन्होंने ये कहा है, जो साधु संत उन्होंने ये कहा है कि हमारे मुस्लिम भाई आए, हमें कोई ऐतराज नहीं है, बस हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे इस पवित्र पर्व को अपवित्र ना करें। क्योंकि जब रोजे होते हैं तो आप लोग भी काफी बखूबी ध्यान रखते हैं अपने रोजे में कि कहीं से भी कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कोई रोजा हमारा टूट ना जाए। मानते हैं ना इस बात को? तो अपने पर्व का वो भी तो ध्यान रखेंगे ना। लेकिन देखिए, जिस तरह आपने दोनों लोग को पूरी बात मुकम्मल कर ली तो हमारी भी सुन लीजिएगा। मुकम्मल बात होने के बाद शेयर नहीं होता है, 4 मिसरों होता है और 3 नहीं, बिल्कुल आप अपनी बात पूरी कीजिए, पहले भी समय आपको दिया था। मैंने हमेशा कहा कि इस मुल्क की गंगा जमनी की तहजीब पूरी दुनिया में मानी जाती है और कई मुल्क इसको फॉलो भी कर रहे हैं। जो ट्रम्प राष्ट्रपति बने अमेरिका के, वो भी उसको फॉलो कर रहे हैं। अब की वो थोड़ा राइट हैंड चल रहे हैं, जो उन्होंने गलतियां पहली बार कर दी थी, इस बार वो गलतियां नहीं कर रहे हैं। उनको मालूम है आखिरी टर्म है, अगर अच्छा बना के जाएंगे तो लोग याद करेंगे वरना निकाल के फेंक देंगे। बहरहाल आप देखिए, मेरा हिंदू भाई जो हिंदुस्तान का है, मजारों पर 70% जाता है और अकीदे से जाता है, नहा धो के जाता है, उसकी मुरादें पूरी होती हैं। हमारे वहां अभी देखिए रमजान शरीफ, और आपने रमजान के बाद बिल्कुल सही कहा आपने, रमजान शरीफ में हमारे वहां जब हम लोग खजूर लेने जाते हैं, असरबाद और मगरिब के दरमियान का जो मामला होता है बहुत अहम होता है। तो मैं किसी दुकानदार से नहीं पूछता हूँ कि ये अब्दुल्ला है कि रहीम है कि कैलाश है, चंदन वर्मा है या वगैरह वगैरह है, फौरन ली जाती। चूंकि इसमें ये होता है, ये आस्था की बात होती है। हमारे वहां रोजे में ये कहा जाता है पिंकी जी, जो रोजे के अनकरीब जो दुआ मांगी जाती है, अल्लाह कहता है मैं उसको जरूर कबूल करता हूँ, कुछ की यहाँ नहीं कबूल करता तो कुछ की वहां कबूल करता। लेकिन कुछ सस्ती शोहरत पाने के लिए लोग हिंदू मुस्लिम करा के सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह के प्रोपगंडे करते हैं। और इस मुल्क में आप ये देखिए, गंगा जमनी की जो मिसाल है हमेशा दी जाएगी। और ठीक है, शोएब जी आएंगे आपके पास। ठीक है, शोएब जी आएंगे आपके पास। फिलहाल प्रयागराज का एक बार रुख कर लेते हैं। हमारी सहयोगी वर्षा शाही वहां से हमारे साथ अधिक अपडेट के लिए जुड़ गई हैं। और वर्षा, देवकी नंदन ठाकुर ने धर्म संसद आज आयोजित की, लेकिन मंच पर तमाम वो चेहरे